अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर डीई मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के ऊपर है। फिफ्थ लेक्चर है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, क्योंकि मैं आज जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी मटेरियल है चैप्टर से रिलेटेड, वो डिस्कस करूंगा। तो ये वाला जो लेक्चर है इसको बहुत तवज्जो से आप लोग सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इसकी डेफिनेशंस याद कीजिएगा। जो जो मटेरियल यहाँ पे मैं पेश करूँगा, जो डेफिनेशंस या जो भी एग्जांपल्स होंगी, उनको आप बहुत अच्छे तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। और आप पूरे चैप्टर को अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे और आप सॉल्व करना चाहेंगे उसके क्वेश्चन, तो आपको से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अबाउट 15 to 20 मार्क्स का पेपर आता है। और ये चैप्टर आप लोग यूं समझें कि आपके जो जिन टेक्नोलॉजीज में ये है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस की, जिसका नाम है जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम बात करते हैं सीक्वेंस की, फिर मैं सीरीज नेक्स्ट बताऊंगा कि सीरीज क्या चीज होती है। A sequence is a collection of numbers arranged by some fixed rule। एक डेफिनेशन इसकी ये है, सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड बाय सम फिक्स्ड रूल, कि ये नंबर्स की ऐसी कलेक्शन होती है जो किसी खास रूल के तहत अरेंज हुए पड़े हों। और अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन होती है वो सबसेट होती है नेचुरल नंबर्स का। एंड यू नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब इसमें सीक्वेंस में आगे दो बात आती है, फाइनाइट सीक्वेंस होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अ सीक्वेंस, जैसे नाम से जाहिर है, अ सीक्वेंस हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, मतलब कि खत्म हो जाने वाली हूँ, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 4 6 8 10, यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे 10 पे आके खत्म हो गई। उसके बाद वो कहते हैं, अ सीक्वेंस हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे मैं बात करता हूँ 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। जब मैं अप टू सो ऑन कह देता हूँ, 3 डॉट लगा देता हूँ, इट मीन्स दैट कि ये ना खत्म होने वाली है सीक्वेंस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि अ सीक्वेंस हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और जिसको हम A.P से डिनोट किया करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर अगर एफएससी में बात करें तो, लेकिन जब आप डीएई में बात करेंगे तो हम सिर्फ इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे, इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, तो a sequence is called arithmetic progression A.P if each term is obtained by adding some fixed number to previous term। कि ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी जो अगली टर्म है वो एक खास नंबर पिछली टर्म में जमा करने से हासिल होती है। मतलब कि इसकी जो हर टर्म है ना, उनके दरमियान एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है, एक फिक्स नंबर का फर्क आ रहा होता है। लाइक 2 4 6 8। अब देखिए 2, इसमें 2 ऐड किया तो 4, इसमें 2 ऐड किया तो 6, इसमें 2 ऐड किया तो 8, इसमें 2 ऐड किया तो 10, इसमें 2 ऐड करें तो 12 एंड सो ऑन। तो ये एक फिक्स नंबर है जो 2 है, जो प्रीवियस टर्म में ऐड किया जा रहा है और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जनरेट हो रही है। प्रीवियस टर्म फॉर एग्जांपल 4 थी, इसमें 2 ऐड किया 6 मिल गई। अब ये प्रीवियस टर्म 6 है, इसमें 2 ऐड करें तो अगली टर्म मिल जाती है 8। तो हमने बात की कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ each term is obtained by adding some fixed number to previous term। कि ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में और नेक्स्ट टर्म हमें हासिल हो जाती है।
द फिक्स टर्म और नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो जो फिक्स नंबर आ रहा होता है, जिसको मैंने अभी कहा था कि 2 हम ऐड कर रहे होते हैं, वो जो फिक्स नंबर होता है वो हमारे पास क्या कराता है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो हर टर्म के दरमियान कॉमन होता है और डिफरेंस आ रहा होता है। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें, मतलब मैं करता हूं 4 माइनस 2 तो 2 आता है, 6 माइनस 4 तो 2 आता है, 8 माइनस 6 तो 2 आता है। कंसेक्टिव टर्म्स, यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेक्टिव टर्म्स, कि हर कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं, हर पेयर कंसेक्टिव टर्म्स का उनका जो डिफरेंस है वो सेम आता है, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय डी। इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म की बात करते हैं तो वो होती है बेटा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास जो टर्म है इसको हम nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो इसमें हमारे पास an है nth टर्म, a1 पहली टर्म, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और d इसमें कॉमन डिफरेंस है। तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात अगर हम करते हैं, इसमें मैं अगर जनरलाइज इसको करूं, अगर n की जगह 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन ये वाली फिक्स टर्म कर दूं तो स्पेसिफिक केसेस किस तरह से बन जाते हैं। n2 पुट करें तो यहाँ पे आता है a2 a1 2 माइनस 1 1d मतलब a1 प्लस डी। n3 पुट करते हैं तो ये बनता है a1 3 माइनस 1 2d। 4 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली a1 प्लस 4 माइनस 1 3d। 5 पुट करेंगे तो a1 प्लस 5 माइनस 1 4d एंड 49 पुट करेंगे तो 49 माइनस 1 48d। तो आप इस बात को यूं समझ लें कि अगर आपको जो भी टर्म मालूम करनी होगी तो आपके पास अगर a1 और d होगा तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम कर सकेंगे। जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो ये वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। बहुत काम की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम टर्म मालूम कर रहे होते हैं उसमें से एक कम d के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। a5 है तो a1 प्लस 4d, a49 है तो a1 प्लस 48d, a3 है तो a1 प्लस 2d, a5 होगा तो a4 होगा तो a1 प्लस 3d। तो हमारे पास इस तरह से एक पैटर्न जनरेट होगा, आप कोई भी टर्म मालूम कर सकेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके पास a1 आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया। पहली टर्म दी हुई और कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर लो या तीसरी में से दूसरी माइनस कर लो या पांचवी में से चौथी माइनस कर लो, इस तरह से आपको d मिल जाता है। तो जब आपके पास a1 पहली टर्म और d कॉमन डिफरेंस ये दो चीजें आ जाएंगी तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म इजीली मालूम कर लेंगे। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म थी। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मीन की बात करेंगे, अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन का, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी है, डिफाइन अरिथमेटिक मीन। तो हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन इसको हम AM से शो किया करेंगे पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें। पहले मैं लेट कर लेता हूं, मैं कहता हूं कि लेट A B इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मेरे पास कैपिटल A B ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मेरे पास ये जो कैपिटल A है ना, ये मेरे पास इनके दरमियान मीन है। इसका अब मैं फार्मूला मालूम करूंगा किस तरह से है। मैं कहता हूं कि एज A B इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ऑब्वियसली बात है इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कि दूसरी में से पहली टर्म माइनस करें तो बराबर होना चाहिए तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस करें। जैसे मैंने कहा था 2 4 6 8 10, तो उसमें मैं कोई सी भी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस निकालता हूं ना तो वो बराबर आता है, 2 आता है। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। जब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो मैंने उसको सेम रख दिया है। दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया बराबर है, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस किया। अब कैपिटल A को एक तरफ ले आता हूं,
ए और ये माइनस का ए है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का ए, इज इक्वल टू ये माइनस का है उस साइड पे जाके प्लस का ए बन जाएगा और ए प्लस बी प्लस का ए बनेगा, उसको मैंने पहले लिख दिया। ए प्लस ए बन जाता है 2a विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर मुझे ए चाहिए ये 2 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा a प्लस बी ओवर 2 सिंस a इज मीन since A is mean between A and B, तो हमें पता चल गया कि ये जो कैपिटल A था, क्योंकि ये स्मॉल a और B के दरमियान अरिथमेटिक मीन था, दरमियान में आ रहा था, तो हम कहते हैं since A is mean between A B, so arithmetic mean is equal to a प्लस बी ओवर 2। तो ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ गया। तो जब भी आप दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन मालूम करने लगेंगे तो उनको सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये मेरा टॉपिक था अरिथमेटिक मीन का। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अरिथमेटिक मीन के बाद आ जाता है सम का फार्मूला आ जाता है। अरिथमेटिक मीन आ गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फार्मूला होता है वो याद रखिएगा, s इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये होता है, और इसी फार्मूले को अगर मैं यूं भी लिख दूं कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a1 प्लस ए एन, तो वो भी हम यूं लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि nth टर्म का फार्मूला होता है, जो nth टर्म हमने लिखी थी, nth टर्म का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो a1 और a1 2a1 बन जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला याद रखें या ये वाला फार्मूला याद रखें, एक ही बात है, लेकिन याद ज्यादातर यूज होने वाला ये फार्मूला है। अब ये हमने बात कर ली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन की, कॉमन डिफरेंस की, और इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसकी nth टर्म की, कॉमन डिफरेंस की भी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी कंप्लीट। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट जो है अरिथमेटिक सीरीज आ जाती है कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। आप बात कर सकते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का जो टॉपिक है वो यूं है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा ये वाला सम होता है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। तो जो टर्म्स है उनका सम जो है वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है, और उसके सम का मैंने फार्मूला लिख दिया है कि सम का फार्मूला होगा n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होगा, और ये अगर a1 और nth टर्म दी हुई है तो फिर शॉर्टली आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये बात थी सारी की सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन किया है उसी तरह हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जिस तरह डिफाइन किया उसी तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी डिफाइन करेंगे, और ज्योमेट्रिक टर्म की भी बातें यहाँ पे हम लिख देंगे। जब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर दूंगा तो मैं इनका कंपैरिजन कर दूंगा, और इनके कंपैरिजन के साथ आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, और फिर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं दो सीरीज के ऊपर हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज कहूं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहूं, जिसको हम जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज कहें या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहें, दोनों बातें एक ही हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है?
मैंने कहा था कि जैसे सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन सीख ली थी। अ सीक्वेंस, इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। अ सीक्वेंस इन विच, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अभी हम बात कर लेते हैं, सीरीज की हम बाद में बात करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सॉरी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो जैसे मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की थी कि सीक्वेंस की डेफिनेशन के बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसेक्टिव टर्म इज सेम, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अब अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इसमें आ जाएगा अ सीक्वेंस is said to be, a sequence is said to be geometric sequence or geometric progression if common ratio of consecutive terms, if consecutive terms is सेम। जी, जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की थी तो तब हमने कहा था कि इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसेक्टिव टर्म इज सेम देन दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम कह रहे हैं कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ कॉमन रेशियो ऑफ कंसेक्टिव टर्म इज सेम, कि अगर कॉमन रेशियो सेम होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगी। अब इसमें बात आई है कॉमन रेशियो की, तो हम कॉमन रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं। कॉमन रेशियो, द रेशियो ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स, द रेशियो ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ geometric progression is called common ratio and denoted by small r, डिफाइंड एज, ये जो हमारे पास r होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म an डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म an माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, कंसेक्टिव टर्म्स का जो रेशियो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉमन रेशियो। उसमें हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस था वो हमारे पास कहलाता था कॉमन डिफरेंस, इसमें हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है वो कहलाती है कॉमन रेशियो। तो ये बात आ जाती है हमारे पास किस चीज की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो की। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं जी। तो इसकी nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थी उसी तरह nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी होती है। तो nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की किस तरह से होती है, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसकी nth टर्म को भी an से डिनोट किया जाता है और वो बन जाती है an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। उसमें हमारे पास था a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी होती है nth टर्म a1 r की पावर n माइनस 1। उसमें d के साथ n में से एक कम होता था, इसमें r की पावर में n में से एक कम है। इसमें भी अगर हम जनरली पुट करते जाएं तो इसमें होगा a3 इज इक्वल टू a1 r की पावर 2। अगर हम बात करते हैं a5 तो वो होगा a1 r की पावर 4। अगर हम बात करें a49 की तो वो होगा a1 r की पावर 48। तो इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरह से हम, अगर हमारे पास कॉमन रेशियो और पहली टर्म a1 आ जाए तो हम कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी टॉपिक होगा मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का। तो उसमें हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, मैं कहता हूं कि लेट ए कैपिटल जी बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मेरे पास ये तीन टर्म्स, जिस तरह से मैंने वहां पे लिखा था ए कैपिटल ए बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर मैं यूं लिख दूं कि ए जी बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमने अभी ये पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। उसमें हमने डिफरेंस को सेम रख के अरिथमेटिक मीन निकाल लिया था। इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होती है। मैं कहता हूं कि एज ए जी बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो common ratio is same as, तो कॉमन रेशियो क्या होती है, दूसरी टर्म के ऊपर पहली टर्म डिवाइड करूं या तीसरी टर्म के ऊपर दूसरी टर्म डिवाइड करूं, थोड़ा सा जी है, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। दूसरी टर्म के ऊपर पहली टर्म डिवाइड करूं या तीसरी टर्म के ऊपर दूसरी टर्म डिवाइड करूं, कॉमन रेशियो क्योंकि सेम है तो इनको मैंने बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा जी डॉट जी, g मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। तो यहां पे बन जाएगा g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और मुझे तो g की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आ गया है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको मैं जी एम से भी शो कर सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अरिथमेटिक मीन होता था a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन होगा मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बात होगी ज्योमेट्रिक मीन की। अब जिस तरह से हमने बात की थी ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन के बाद अरिथमेटिक सीरीज की और फिर उसका सम मालूम किया था, तो इसमें भी हम पहले बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की और फिर हम इसका सम मालूम कर लेंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं तो वो बन जाएगा sum of terms of geometric progression is called geometric series। जी स्टूडेंट्स, तो इसके अब हम बात करते हैं सम की। इसके सम के फार्मूले, उसका तो एक ही फार्मूला था क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात हो रही थी। इसमें हमारे पास जब कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो कॉमन रेशियो में प्रॉब्लम ये आता है कि कॉमन रेशियो जो आर है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, या सीरीज इनफाइनाइट हो सकती है। तो इसके तीन फार्मूले होते हैं सम के। तो इसके जो सम के फार्मूले हैं हम वो डिस्कस करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का सम किस तरह से होता है जी स्टूडेंट्स, उसमें होता है Sn इज इक्वल टू a1 r रेज़ पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस की जाती है तो r 1 से बड़ा होगा तो r पहले होगा 1 बाद में होगा। ये फार्मूला को याद रखने का एक हिंट है। और फिर फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r इफ थोड़ा सा इफ r इज लेस देन 1। क्योंकि r छोटा है 1 बड़ा है तो 1 में से r माइनस करेंगे। इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, rn माइनस 1 था तो 1 माइनस rn, r माइनस 1 था तो 1 माइनस r। और फिर मैं बात करता हूँ s इंफिनिटी की, कि अगर इनफाइनाइट टर्म हो तो वो होता है a1 ओवर 1 माइनस r। ये सिंपल हमारे पास फार्मूला आ गया। सम के तीन फार्मूले हैं। इफ n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि इनफाइनाइट टर्म्स हो। तो ये सिंपली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के फार्मूले हैं। Sn a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा है तो r में से 1 माइनस।
r 1 से छोटा है तो 1 में से r माइनस, ये फार्मूलों की सिर्फ जगह चेंज हुई है यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 की। और अगर इनफाइनाइट टर्म है तो a1 ओवर 1 माइनस r। ये हमारी बात है टोटली चैप्टर 2 के बारे में, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो आप लोग पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले टॉपिक तैयार कर लेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और अब मैं इनका दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैंने इस लेक्चर में बता दिए हैं और डिफाइन भी करवा दिए हैं, क्योंकि डेफिनेशंस हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली हैं और कौन कौन सी डेफिनेशन हमारी रह गई हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका कंपैरिजन कर दूं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ, चले पहले में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। जी डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ी थी, वो मैं सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी arithmetic sequence if common difference of consecutive term is same. A sequence is called geometric sequence if common ratio of consecutive terms is same. That is, इसमें जो common difference होता है D, वो होता है an माइनस 1। अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस किया जाता है और इसमें common ratio होती है दूसरी टर्म के ऊपर पहली टर्म को डिवाइड किया जाता है, मतलब कि अगली टर्म में के ऊपर पिछली टर्म को डिवाइड किया जाता है। कंसेक्यूटिव कोई भी हो सकती हैं। ये इन दोनों का इसका डिफरेंस, उसकी रेशियो। फिर इसकी nth टर्म थी an इज इक्वल टू, इसमें होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें होता है nth टर्म an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। इसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स अरिथमेटिक मीन होता है, वो होता है a प्लस बी ओवर 2, और इसमें ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो होता है प्लस माइनस ab का स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट, इसमें सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला इसका इसी से अखज किया जाता है n बाई 2 a1 प्लस an। इसके सम के 3 फार्मूले हैं। Sn इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1। Sn इज इक्वल टू थोड़ा सा Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r इफ r लेस देन 1। और तीसरा फार्मूला अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो a1 ओवर 1 माइनस r। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 का होल हमने इसमें डिस्कस किया है, पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पूरे चैप्टर 2 में यही वाली बातें हैं। हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन में जाके जब डिफाइन करेंगे, मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा बता देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन से शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जी स्टूडेंट, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पहले कहता है कि डिफाइन सीक्वेंस, तो मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन बता दी। उसके बाद कहता है कि डिफाइन फाइनाइट सीक्वेंस, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कहता है डिफाइन इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कहता है डिफाइन कॉमन डिफरेंस, चौथा क्वेश्चन, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कहता है राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो ये पहले 5 क्वेश्चन इस तरह से हमारे हो गए। उसके बाद आ जाएं अगर आप डिफाइन सीरीज, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कहता है राइट फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये भी हमारा हो गया, 7 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कहते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ये भी हमारा हो गया, 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है डिफाइन कॉमन रेशियो, ये भी हमारा हो गया, 15वां क्वेश्चन है, 9 हो गए। राइट nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, ये भी हो गया, 10 हो गए। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, इसमें छोड़ दें। उसके बाद राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस,
इसको छोड़ दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फार्मूला, ये भी हमारा हो गया, 12 हो गए। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन 13 हो गए। उसके बाद है जी ये, तो टोटल इसके क्वेश्चन नंबर हैं 25। इसमें से हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसी लेक्चर में। तो हाफ क्वेश्चन भी इसके हो गए, और इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो भी सारी की सारी मैंने इस चैप्टर में अभी आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों ने ये चैप्टर का पहला लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 25 है, उसमें से 13 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में बता दिए हैं। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस बताया करूंगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। तो आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छी तरह से तैयार करना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।